चलिए, मैं हूं विवेक सर और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि जल्दी सक्सेसफुल होने के लिए क्या ज़रूरी है। अधिकांश बच्चे लोग पढ़ाई तो करते ही हैं, अधिकांश बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ाई वो करते ही रह जाते हैं। आप लोग देखे होंगे कि मैट्रिक किया बच्चा, इंटर किया, इंटर के बाद फिर वो बीए ग्रेजुएशन में एडमिशन लेता है, बीए या बीएससी या बीकॉम कोई भी कोर्स करता है। इसके साथ साथ उसका ग्रेजुएशन के बाद फिर पीजी करने लगता है, पीएचडी करने लगता है। उसका समय ऐसे ही कितना निकल जाता है। बताइए कि समय उसका निकलते जा रहा है, वो बच्चा पढ़ाई पर पूरा फोकस बनाया हुआ है, लेकिन क्या वास्तव में वो बच्चा तरक्की करता है अपने लाइफ में या सोसाइटी में? आप देखिए कि डबल एमए करके, पीजी करके, पीएचडी करके भी लोग बेरोजगार बैठा हुआ है। वो सही मौकान तक अभी सफलता को हासिल नहीं किए हैं। इसके पीछे क्या है, क्या वजह है, कारण क्या है कि उनको सही आइडिया, सही गाइडलाइन नहीं मिला और वो अपने कंटेंट पर फोकस करते रह गए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो उनसे पहले, उन्हीं के पहले भी तरक्की कर लिए, डेवलप कर लिए। तो हम आप लोगों को आज की वीडियो में यही बताना चाहूँगा कि आपको जल्दी सक्सेस के लिए स्टूडेंट को क्या करना जरूरी है। ये जानना सबसे इम्पोर्टेंट मायने रखता है कि जल्दी सक्सेसफुल होने के लिए स्टूडेंट को क्या करना जरूरी है, कब बच्चे क्या होंगे जल्दी सक्सेस होंगे। और उसी को लेकर मैं आप लोग को बेस्ट आइडिया और कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूं, जिससे आप मेरे वीडियो के माध्यम से देखकर उसके प्रति मोटिवेट हो और आप लाइफ में जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल हो। चलिए, तो मैं आप लोग को उसको अभी जस्ट दिखाने जा रहा हूं। तो चलिए, अभी मैं आप लोग को बता रहा था कि सबसे पहले यानी जल्दी सक्सेसफुल होने के लिए, सक्सेसफुल तो लाइफ में अधिकांश व्यक्ति करते ही हैं, लेकिन एक सही टाइम पर सक्सेसफुल होना एक अलग मायने रखता है, उसका एक अलग महत्व रखता है। बहुत कोई व्यक्ति जो एक 18 साल के उम्र में कोई व्यक्ति सक्सेसफुल हुआ, एक 25 साल में, एक 55 साल में, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति पहले सक्सेसफुल हुआ उसका जो इतना महत्व मिलेगा वो 55 साल वाले व्यक्ति को नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा कहना है कि सक्सेसफुल होने के लिए जल्दी सक्सेसफुल हो, आप उसमें विलम्ब न करें। जो आपको 5 साल पहले सक्सेसफुल होना है उसको आप 15 साल में सफलता को हासिल ना करें। उसी को लेकर मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आपको लाइफ में किसी भी सेक्टर में जाना है, आपका एक मकसद होगा, मिशन होगा कि हमको इस सेक्टर में तरक्की करना है, तो उससे रिलेटेड आप स्टार्टिंग से ही आपको क्या करना है, स्किल सीखना है। स्किल अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग टाइप के स्किल होते हैं। जैसे एक डॉक्टर बनना है तो उसके लिए अलग स्किल हुआ, एक डांसर बनना है तो अलग उसके लिए स्किल होगा, इंजीनियर बनना है तो उसके लिए अलग स्किल होगा, टीचर बनना है तो उसके लिए अलग स्किल होगा, कोई एक्स्ट्रा वर्क करना है तो उसके लिए अलग स्किल होगा। तो आपको जिस सेक्टर में जाना है आपको स्टार्टिंग से ही उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ डेली कुछ ना कुछ नए नए स्किल सीखने हैं और अपने स्किल को डेवलप करना है, क्योंकि डिग्री से कई गुना ज़्यादा महत्व स्किल को रखता है। इसलिए स्किल सीखने वाले व्यक्ति जिसके पास किसी भी एरिया में या सेक्टर में अच्छा खासा स्किल क्रिएट हो जाता है, डेवलप हो जाता है, वो व्यक्ति कभी बेकार नहीं बैठता है, उसको सफल होना निश्चित ही है। इसके साथ साथ स्किल सीखने के साथ साथ कम्युनिकेशन बनाए रखें। जिस चीज़ को वो पाना चाहता है उससे रिलेटेड वो कम्युनिकेशन बनाए रखें। कम्युनिकेशन भी मायने रखता है। आपने सुना होगा इंग्लिश भी एक प्रकार की अच्छा खासा कम्युनिकेशन है। इंग्लिश कम्युनिकेशन हुआ, हिंदी कम्युनिकेशन हुआ, या लैंग्वेज से किसी भी लैंग्वेज से जुड़ा हुआ कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाए रखें। कहा गया है कि कम्युनिकेशन से अगर हमारा कम्युनिकेशन कमज़ोर रहता है तो फिर हम वहाँ पे मार खा जाते हैं, सक्सेस नहीं करते हैं। तो कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखना है और स्किल को बढ़ाते रहना है, कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है और इसके साथ साथ कंप्यूटर स्किल का भी नॉलेज रखना है। जैसे आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी लेना है या कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज है तो आपको ये ज़्यादा लाइफ में बेटर हो सकता है। कहीं भी आप वर्क कर रहे होते हैं, कहीं भी चाहे ऑफिस में हो या किसी कंपनी में हो या बैंक में हो या आज के डेट में किसी भी ऑफिस में अधिकांश वर्क कंप्यूटर वाइज ही हो रहे हैं। तो कंप्यूटर वाइज हो रहे हैं तो कंप्यूटर स्किल की भी कुछ नॉलेज रहना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, क्योंकि दिन पर दिन हमारा जो लाइफ है डिजिटली बनता जा रहा है और उसके लिए इस सब नॉलेज, कंप्यूटर स्किल का नॉलेज रखना भी बहुत मायने रखता है।
इंग्लिश स्पीकिंग, कहने का मतलब कि इंग्लिश स्पीकिंग भी मायने रखता है। हमारे आम जीवन में भी तो इंग्लिश स्पीकिंग का प्रयोग होता ही है। इंग्लिश में बातचीत करना जरूरी है, हमारे परीक्षा के लिए भी इंग्लिश कम्युनिकेशन जरूरी है। और प्लस में आपको मेडिकल लाइन में, इंजीनियरिंग लाइन में, नर्सिंग में या किसी भी सेक्टर में जाइए आप, हर सेक्टर में आज के डेट में आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन मायने रखता है। चाहे वो किसी भी तरह की कोर्स हो, इंग्लिश वहाँ पे कंपल्सरी हो गया है, क्योंकि इंग्लिश क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है और ये भी कम्युनिकेशन में आता है। आप ये भी जानते हैं कि इंग्लिश इज ए कम्युनिकेशन स्किल विच इज स्पोकन बाय मोस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड इन ऑल एरिया ऑफ देयर लाइफ। इसलिए इंग्लिश कम्युनिकेशन को आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग को बनाए रखेंगे, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रखिएगा, स्किल को डेवलप करके रखिएगा, तो आपको जीवन में सफलता बहुत आसान हो जाएगा। सक्सेसफुल जो आप 10 साल में करने वाले हैं, सीधे 50% आ जाएगा 5 साल। और 5 साल से भी कम करना चाहते हैं तो उसके साथ देखिए, टाइम वेस्ट यानी समय बर्बाद करना बंद करिए। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं फालतू में समय बर्बाद करते हैं, फालतू में, और फालतू में समय, आप जानते हैं लाइफ में समय का सदुपयोग नहीं करिएगा, दुरुपयोग करिएगा तो लोग बोलते हैं कि समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन समय बर्बाद नहीं होता है, इंसान बर्बाद हो जाता है। 50 साल मिला है। इसलिए इंसान के लिए समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। तो टाइम वेस्ट करना बंद करिए, मोबाइल पर फालतू का रील देखना बंद करिए और अपने स्टडी पर फोकस बनाए रखिए और उसको प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करते रहिए। जो आपका मिशन है, लक्ष्य है, उसमें आप थोड़ा सा भी कमी ना करें। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। क्लास में चाहे मैट्रिक या इंटर के बच्चे हैं या किसी ग्रेजुएशन के हैं या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, और वो क्या करते हैं कि डेली रील देखने में, फालतू की समय बर्बाद करने में, माने वो उनका समय निकल जाता है। वो इससे क्या होता है कि वो अपने मकसद से भटक जाते हैं और जिस मंजिल को पाने में उनको कम समय लगना चाहिए था, लॉन्ग टाइम लग जाता है। इसलिए उन बच्चों के लिए गाइडलाइन किया जा रहा है, उन व्यक्तियों के लिए गाइडलाइन किया जा रहा है जो लोग इस तरह की आदत को बनाए रखते हैं। ये आपको कंफर्टेबल जोन है, इन कंफर्टेबल जोन से बाहर आना होगा और अपने लक्ष्य पर फोकस करना होगा, तभी आप अपने मिशन में 100% कामयाब हो सकते हैं, वो भी कम टाइम में। इसके साथ पे जैसे सर एक बार ऐसे बोले ना कि रील जैसे आप देख भी रहे हैं ना, तो जिस सेक्टर में आपको जानना है उससे रिलेटेड रील सर्च। और बाय द वे यदि आप कोई रील भी देख रहे हैं, बाय द वे अगर आप रील भी देख रहे हैं या आप इंस्टा पर या यूट्यूब पर या कोई वीडियो भी देख रहे हैं, तो उसी को देखिए जो आपके भविष्य के लिए जरूरी है, जो आपके लक्ष्य को सफल करने में सहयोगी होता है, मदद होता है। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर जो भी रील्स बन रहे हैं या जो भी वीडियो बन रहे हैं वो सब के सब बेकार हैं। आपको जिसके लायक है उसके हिसाब से देखना होगा अकॉर्डिंग। जैसे जो व्यक्ति अब इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं और वो अलग तरह के रील देख रहे हैं, कोनो भोजपुरी सॉन्ग वाला एकदम पूरा देख रहे हैं, तो उनके करियर पर बताइए क्या असर आएगा। तो इसलिए उनको तो कोई डांसर नहीं बनना है, सिंगर नहीं बनना है, और वो डेली क्या करते हैं उसी में लगे रहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि आपको जिसमें तरक्की करना है, डेवलप करना है, उससे रिलेटेड आप रील देखिए जिससे उसको कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट हो, फायदे हो। भोजपुरी सॉन्ग पे भी बोलिए ना। इसके साथ ध्यान रखिए कि इसके साथ साथ ईयरली स्टार्ट कहने का मतलब कि आपको स्टार्टिंग से कुछ ना कुछ आपको स्टार्ट कर देना है। 10th या 12th से ही आपको स्किल सीखना शुरू करना है। जैसे आप 10th की तैयारी कर रहे हैं, 12th की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग से ही आपको स्किल सीखना शुरू कर देना है। स्किल को सीखने के लिए आप ये नहीं सोचेंगे कि हम स्पेशल समय निकालेंगे, मैट्रिक कर लेंगे, इंटर कर लेंगे, उसके बाद स्पेशली समय देंगे। यही तो हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हम अपने स्किल को डेवलप उसी टाइम से करेंगे जब हमारी मैट्रिक और इंटर की तैयारी कंटिन्यू चल रहा होता है। इसके साथ साथ मल्टीपल इनकम सोर्स बनाएं। मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने के लिए आपको कई लाइन में या कई लाइन से जुड़ने पड़ेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसर की मुख्य विशेषताएं क्या है? ये आज के डेट में बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना फ्रीलांसिंग का वर्क कर रहे हैं। इसके मुख्य विशेषता क्या है? फ्रीडम। पहले तो फ्रीलांसिंग वाले वो फ्रीडम होते हैं, आज़ाद
उनकी पूरी स्वतंत्रता होती है, ये अपने खुद को बॉस होते हैं और काम के घंटे खुद चुनते हैं, सिलेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट आधारित काम करते हैं या एक साथ कई क्लाइंट्स के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। भुगतान इन्हें महीने की फिक्स सैलरी नहीं बल्कि काम या प्रोजेक्ट के हिसाब से इनको पेमेंट मिलती हैं। ये कभी लाख कमा लेते हैं, कभी 5 लाख कमा लेते हैं। इनका अनलिमिटेड इनकम है, लिमिट इनकम नहीं है। ये है, ये खुद के बॉस होते हैं, वो अपने आप को माने बॉस समझते हैं, वो किसी के हैंड ओवर में काम नहीं करते हैं, वो अपने मनचाहा काम करते हैं। तो ये बताइए कि ये सब चीज़ें स्किल आपके अंदर होना चाहिए। स्किल प्रमुख फ्रीलांसिंग कार्यों में कंटेंट राइटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, प्रोग्रामिंग है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, एक कई तरह के कार्य इस तरह का शामिल है। अब बताइए कि इस तरह का वर्क अगर स्किल डेवलप हो जाता है करने का तो बच्चे पीछे रहेंगे लाइफ में। आज के डेट में यही सब बहुत ज़्यादा चल रहा है। प्लेटफॉर्म काम पाने के लिए फाइवर या अपवर्क जैसी वेबसाइटों का उपयोग करते हैं। सरल शब्दों में फ्रीलांसर एक स्वतंत्र ठेकेदार होता है जो अपनी शर्तों पर काम करता है, यानी एक तरह की कॉन्ट्रैक्टिव बेसिस पर वर्क करते हैं और खुद का ये पर्सनल वो किसी के हैंड ओवर में नहीं करते हैं। ऑनलाइन वर्क भी वो बहुत ज़्यादा करते हैं। यूट्यूब से रिलेटेड या फेसबुक से रिलेटेड या इंस्टा से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट तैयार करके वो वीडियो को प्रोवाइड करते हैं और सही न्यूज को दिखाने का कार्य करते हैं। तो ये सब बहुत सारे स्किल मैं आपको बता रहा था कि ये सारे स्किल को डेवलप करके व्यक्ति अपने लाइफ में अर्निंग को बढ़ा सकता है। तो आप लोग को मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको लाइफ में जल्दी सक्सेसफुल होने के लिए इन सभी मुद्दा पर विशेष ध्यान देना होगा। तो आपको मैं अभी बता रहे हैं एक बार और फर्स्ट इनटू लास्ट में आपको जल्दी सक्सेसफुल होने के लिए क्या जरूरी है। तो जल्दी सक्सेसफुल होने के लिए सबसे मेन जरूरी है अपने अंदर स्किल को डेवलप करें। स्किल को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन बनाएं, कंप्यूटर स्किल को रखें, इंग्लिश स्पीकिंग को स्ट्रॉन्ग करें। इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। और इसके साथ साथ टाइम वेस्ट करना बंद करें और मोबाइल रील्स को कम देखें। मोबाइल रील्स को वही देखें जो उनसे रिलेटेड ज़रूरी है और अपने स्टडी पर फोकस बनाए रखें। और प्रैक्टिस जरूरी है स्टडी में। जो चीज़ भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि अगर हम पढ़ते चले जाएं और प्रैक्टिस ना करें, रिवाइज ना करें तो फिर उसका आगे चलकर हम क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं और फिर उस पर अच्छा वर्क नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ आपको स्टार्टिंग से स्किल सीखना शुरू कर देना है। 10th या 12th के बाद मल्टीपल इनकम सोर्स बनाना है। फ्रीलांसिंग जैसे वर्क को सिलेक्ट करना है। इसके साथ आपको बहुत सारे वर्क आते हैं ऑनलाइन या यूट्यूब कंटेंट से रिलेटेड। आप कई तरह के वर्क कर सकते हैं और अपने लाइफ में बहुत जल्द सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इतना ही नहीं, और इसके और भी कई माध्यम हैं आपको लाइफ में बहुत जल्द सक्सेसफुल होने के लिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे भी विस्तार पूर्वक ज्ञान लेकर आऊँगा और आप लोग को सही गाइडलाइन दूंगा। चलिए अब मैं आप लोग को स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको लोग को मैं बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में क्या बेहतर है। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ लेकर आ रहा हूँ कि प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब में क्या कौन सा बेटर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट जॉब एंड गवर्नमेंट जॉब, इन दोनों में बेटर कौन है, ये आप लोग को जाना जरूरी है। चलिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।